पीतराग सरमन भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सहस्त्र वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सहस्त्र वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरु तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महाराज साहब आदि ठाना। सुख साता जी साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री समन जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वी के तप की अनुमोदना करते हैं और उनको तप की शिक्षाता पूछते हैं। अब गुरुदेव श्री से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथिन वंदा सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी साता है। कृपा है नमो चेतान नमो आयर्याण नमो ओवध्यायान नमो लोए सव साहोण देशो पंच नमो कारो सव भाव सणो मंगलानंत सुदेशिं परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत वर्वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे स्थान का चौथा उद्देशक कल सुनाना प्रारंभ किया था।
तो अब काल के संबंध में वर्णन आ रहा है। टीवी है काले पणत्ते तंजहा तीये पड़ुपन्ने अनागय। टीवी है समय पणत्ते तंजहा तीये पड़ुपन्ने अनागय। एवं आवलिया आनापानु थोवे लवे मुहूर्ते अहोरत्ते जाव वास सय सहस्य उबंगे उबे जाव हो सकते हैं। टीवी है पोगल पर्यट्टे अनत्ते तंजहा तीये पड़ु पन्ने अनागय। इस सूत्र में काल के संबंध में वर्णन किया। टीवी है काले पणत्ते काल 3 प्रकार का कहा। तंजहा जैसे के तीये पड़ुपन्ने अनागय। तीये का मतलब अतीत जो बीत चुका है, भूतकाल। पड़ुपन्ने प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न का अर्थ वर्तमान काल। अनागय अनागत काल। न आगत जो नहीं आया, भविष्यत काल। 3 प्रकार का काल है, जैसे कि अतीत काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल आने वाला। आगे समय से लेकर के, क्योंकि काल की सबसे छोटी इकाई समय है और सबसे बड़ा काल जो है उद्गल प्रावर्तन। तो इन सबके संबंध में बताया जा रहा है। टीवी है समय पणत्ते इसी प्रकार समय भी 3 प्रकार का है। तंजहा जैसे के तीये पड़ुपन्ने अनागय अतीत जो समय बीत गया, वर्तमान प्रत्युत्पन्न और अनागय अनागत काल। समय के पश्चात आवलिका का नंबर आता है। एवं आवलिया इस प्रकार आवलिका के संबंध में भी कहें। अतीत आवलिका, वर्तमान आवलिका और भविष्य की आवलिका। आनापानो इसी प्रकार आनापानो। आनापानो श्वासोश्वास को कहा जाता है, लेकिन जहां पर जो हमारी नाड़ी की धड़कन है उसके लिए आनापानो शब्द आता है। थोवे स्तोप लवे लब मुहूर्ते मुहूर्त अहोरत्ते अहोरात्र जाव वास सय सहस्य। वास सय सहस्य 1,00,000 वर्ष। उपबंगे पूर्वांग उब्बे पूरब जाव ओसपणी अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी अवसर्पणी इन सब के 3 भेद, कहने एक अतीत का, वर्तमान काल का और भविष्य का। टीवी है पोगल पर्यट्टे पणत्ते 3 प्रकार का उद्गल परिवर्तन, उद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। तंजहा जैसे के तीये पड़ुपन्ने अनागय अतीत, वर्तमान और अनागत। ये जो शब्द आए हैं इनकी परिभाषा है। समय उसको कहा जाता है काल का वह सूक्ष्मतम अंश जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे समय की दृष्टि से दिन का काल है, उसको 24 हिस्सों में बांटते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं। मुहूर्तों में बांटते 30 मुहूर्त बन जाते हैं। घंटे के 60 मिनट होते हैं, मुहूर्त के 48 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आगे सेकंड के भी भाग होने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार कहा कि समय का वह सूक्ष्मतम अंश जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। केवली भगवान भी जिसके टुकड़े नहीं देखते, उस काल के सबसे छोटे अंश को समय के नाम से कहा जाता है। और
असंख्यात समयों के समुदाय को एक आवलिका कहते हैं। वैसे असंख्यात में बहुत कुछ आता है, बहुत लंबी संख्या है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो अनुयोग द्वार के अंदर कहा है, जघन्य युक्त असंख्यात में जितनी गणना होती है, मतलब जघन्य युक्त असंख्यात बराबर आवलिका के समय। जितने आवलिका के अंदर समय है उतने जघन्य युक्त असंख्यात की संख्या है, दोनों की बराबर। तो जघन्य युक्त असंख्यात समयों के समुदाय से एक आवलिका बनती, और संख्यात आवलिकाओं का एक आणा पाणु होता है। कहा जाता है छोटे से छोटा भव जो है 256 आवलिका के होता है, और नाड़ी की धड़कन में इतने समय में सूक्ष्म पनक सूक्ष्म निगोद के 17.5 जन्म जीवन निकल जाते हैं। इससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि आवलिका भी कितनी छोटी है, सेकंड से भी कितनी छोटी है। आगे कहा है कि 7 आना पाणों का नाड़ी की धड़कन के बराबर एक स्तोक कहा जाता है, 7 स्तोकों का एक लव कहा जाता है, और 70 लवों का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्तों का एक अहोरात्र होता है, 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक मास होता है, 2 मासों की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन, अयन मतलब 6 महीने का समय। सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन में आता है तो इसमें 6 महीने लगते हैं, और दक्षिणायन से के किनारे से उत्तरायण के चरम किनारे पर पहुंचता है तो उसको भी 6 महीने लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है 3 ऋतुएं बराबर 6 महीने, 6 महीने का एक अयन, और 2 अयनों का एक वर्ष होता है, 5 वर्षों का एक युग होता है, 20 युगों की एक शताब्दी होती है, और 10 शताब्दियों की एक सहस्राब्दी होती है। इसी प्रकार 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, 84 लाख पूर्व का एक त्रुटितांग होता है, 84 लाख त्रुटितांगों का एक त्रुटित होता है, 84 लाख त्रुटितों का एक अर्धडांग होता है। ये पहले सारी संख्या आ चुकी है तो वो सारे का सारा शीर्ष प्रहेलिका तक बताया जाता है, जो 194 अंक तक की संख्या है। अब इसके आगे जो है वो उपमा के माध्यम से कहा जाता है, जैसे पल्योपम है, सागरोपम है, सागरोपम के बाद काल चक्र अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल आ जाता है। पल्योपम के संबंध में सूक्ष्म मतलब बादर अद्धा पल्योपम जो बताया था, 3 प्रकार के जो पल्योपम है, उद्धार अद्धा और क्षेत्र, इन सब के संबंध में अनुयोग द्वार की विस्तार से इनका वर्णन आएगा। वो 4 कोस का लंबा चौड़ा कुआं, तो जहाँ पर अद्धा के संबंध में अद्धा पल्योपम के संबंध काल के संबंध में है, तो 4 कोस का लंबा चौड़ा गहरा कल्पना से कुआं खोदा जाए, और चुगलियों के जो बाल आकर है 1 दिन से लेकर 7 दिन तक उनसे पहले भरा जाए, और 100 वर्ष के बाद वो कुआं एक एक बाल निकाला जाए, तो जितने समय में वह कुआं खाली हो वह बादल अद्धा पल्योपम, और उन टुकड़ों को भी इतना बारीक किया जाए। कहा जाता है जो चीज छोटी से छोटी वस्तु हम देख सकते हैं उसके भी असंख्यात टुकड़े किए जाए, तो ऐसे सूक्ष्म बालों के टुकड़ों से वह कुआं भरा जाए, और एक एक टुकड़ा 100 साल के बाद निकाला जाए, तो जितने समय में वह कुआं खाली हो उतने समय की जो संख्या है वह सूक्ष्म अद्धा पल्योपम। तो 10 कोटा कोटि अद्धा पल्योपमों का एक सूक्ष्म अद्धा पल्योपमों का एक सागरोपम होता है, 10 कोटा कोटि सागरोपमों का एक अवसर्पणी काल होता है, और इतने ही
अवसर्पणी काल के बराबर इतना ही समय उत्सर्पणी काल का होता है। तो 20 कोटा कोटि सूक्ष्म सागरोपम सूक्ष्म अद्धा सागरोपम का एक काल चक्कर होता है। और पुद्गल प्रावर्तन जो है ये सबसे लंबा सबसे बड़ा काल का मापक है, जिसके अंदर अनंत अवसर्पणियां उत्सर्पणियां रूप काल चक्कर निकल जाते हैं। तो बताया है जो जो समय चल रहा है, जैसे अहोरात्र जो दिन रात चल रहे हैं ये वर्तमान का, इससे अतीत में जो चलेंगे वो भूत के हैं, और जो आगे आने वाले हैं वे भविष्य काल के हैं। ऐसे ही दिन से लेकर के लाखों वर्ष पूर्व अवसर्पणी काल तक का कहना, जैसे वर्तमान में अवसर्पणी चल रही है 10 कोटा कोटि सागरोपम की, इससे पहले जो अवसर्पणियां बीती हैं वो अतीत की हैं, जो आगे आएंगी वो भविष्य की हैं। ऐसे उत्सर्पणी काल जो है, उत्सर्पणी काल देखा जाए तो इस समय तो अवसर्पणी है, इससे पहले जो है वो तो अतीत की हो चुकी है, आगे आएंगे वो भविष्य की है। लेकिन समय जो है अवसर्पणी काल के समान ही है। तो जो काल चल रहा है वो वर्तमान का, और जो बीत गया है वो भूतकाल का, और जो नहीं आया है उसको भविष्य का कहा जाएगा। अब पुद्गल प्रावर्तन के संबंध में है, पुद्गल प्रावर्तन जो चल रहा है ये वर्तमान का, इससे अतीत में जो बीत गए वो भूतकाल के, जो आगे आएंगे वे भविष्य काल के। तो इस पुद्गल प्रावर्तन के संबंध में पहले भी बता चुके हैं। तो कहा जाता है ये पुद्गल प्रावर्तन जो है, जितने भी लोक में पुद्गल हैं, जीव के द्वारा उनको ग्रहण करना और छोड़ा जाना। तो इसके दो रूप में है, बादर और सूक्ष्म। कहा जाता है जो 7 प्रकार के पुद्गल प्रावर्तन। तो जैसे वर्गणाएं 8 पर कई वर्गणाएं हैं, लेकिन प्राय करके 8 वर्गणाएं 5 शरीरों की, औदारिक पुद्गलों की वर्गणा, व्यक्ति पुद्गलों की वर्गणा, आहारक पुद्गलों की वर्गणा, तेजस पुद्गलों की वर्गणा, कार्बन पुद्गलों की वर्गणा। इसी प्रकार मन मनोवर्गणा, वचन वर्गणा मतलब भाषा वर्गणा, और श्वासोश्वास वर्गणा। तो इसमें आहारक शरीर का पुद्गल प्रावर्तन नहीं होता, क्योंकि जीव को ज्यादा से ज्यादा किसी को मिले तो वह तो केवल 4 बार ही मिलता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। और कहा जाता है जिस समय चौथी बार मिलता है तो वो उसी जन्म में संसार को पार करने वाला होता है। तो 7 प्रकार की वर्गणाएं औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण, मन, वचन और श्वासोश्वास। कहा जाता है जितने भी संसार के पुद्गल हैं, जिस भी वर्गणा का हमने पुद्गल प्रावर्तन लेना है, तो कहा जाता है बादर में तो जितने भी संसार के पुद्गल हैं उन सब को जिस किसी जितनी भी वर्गणाएं हैं, किसी ना किसी वर्गणा में जब ग्रहण कर लिया जाए तो वह बादर पुद्गल प्रावर्तन होता है। 7 वर्गणों में से कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है जो किसी भी वर्गणा के द्वारा, मतलब किसी एक वर्गणा के द्वारा ग्रहण नहीं किया। किसी भी वर्गणा में ग्रहण में आ गया है तो उसको ग्रहण कर लिया जाता है। तो जब सारे पुद्गल ऐसे ग्रहण करने में आ जाते हैं तब बादर पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। सूक्ष्म पुद्गल प्रावर्तन की परिभाषा देते हुए कहा है कि जितनी भी पुद्गल राशि है, यदि उदारिक शरीर का पुद्गल प्रावर्तन लेना है तो जितनी पुद्गल राशि है उदारिक के रूप में लिया और उसको छोटा, और इसके बीच में दूसरे जो है दूसरे वर्गणों के पुद्गलों को जीव ने ग्रहण किया, लिया, छोड़ा,
उनको ग्रहण नहीं, लेकिन जब समस्त उद्गल राशि उदारी के रूप में ग्रहण करने में जीव के आ जाएगी, तो उतने समय को शास्त्र में सूक्ष्म उदारिक उद्गल प्रावर्तन के नाम से कहा जाता है। तो कहा जाता है कि उद्गल प्रावर्तन जो है 4 प्रकार के कहे, जैसे द्रव्य पुद्गल प्रावर्तन, क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन, काल पुद्गल प्रावर्तन और भाव पुद्गल प्रावर्तन। तो द्रव्य पुद्गल प्रावर्तन के संबंध में तो यही पुद्गलों का वर्णन आता है। किसी एक राशि जो 7 वर्गना कहे, जिसका भी हमने पुद्गल प्रावर्तन लेना है, उस रूप में समस्त पुद्गल राशि को ग्रहण किया और छोड़ दिया। जब समस्त पुद्गल आ जाएंगे उस रूप में, तब उस जिस श्रेणी का काय था वह पुद्गल प्रावर्तन कहा जाएगा। मतलब उदारिक काय के रूप में ग्रहण किया समस्त पुद्गल राशि को और छोड़ दिया। इसमें कोई पुद्गल अनेक अनेक बार भी ग्रहण में आ सकते हैं, लेकिन ग्रहण एक ही होगा। तो कहा समस्त पुद्गल राशि जो है जब ग्रहण करने में आ जाएगी तो एक उदारिक पुद्गल प्रावर्तन होगा। ऐसे वैक्रिय के रूप में, ऐसे तेजस के रूप में, ऐसे कार्मण के रूप में, ऐसे मनोवर्गणा के रूप में, ऐसे वचन वर्गणा के रूप में, ऐसे श्वासोश्वास वर्गणा के रूप में, जितने भी हैं जब सारे आ जाएंगे तो जो जिस श्रेणी का पुद्गल प्रावर्तन दिया है, जब सारी पुद्गल राशि उसमें ग्रहण करके छोड़ दी जाएगी तो उस श्रेणी का पुद्गल प्रावर्तन कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये पुद्गल प्रावर्तन के संबंध में हुआ सूक्ष्म और बादर। बादर में तो किसी भी श्रेणी में ग्रहण करने में आ गया तो उसकी गणना हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म में यदि हमने उदारिक वर्गना का पुद्गल प्रावर्तन दिया है तो समस्त पुद्गल राशि जब उदारिक के रूप में ग्रहण की छोड़ दी गई तो वो ही ग्रहण करने में आएगा, दूसरा नहीं। तो इस प्रकार ये द्रव्य पुद्गल प्रावर्तन आगे क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। वैसे तो कोई भी जीव है उसने अपने शरीर के द्वारा असंख्यात प्रदेशों को अवगाहन किया हुआ है। अब असंख्यात प्रदेशों में उसके प्रदेश आत्मा के शरीर के फैले हुए, चाहे छोटे से छोटा सूक्ष्म पनक जीव भी क्यों ना हो, वह भी असंख्यात आकाश प्रदेशों में उसका शरीर फैला है। ये ठीक है, बड़े की अपेक्षा से उसके प्रदेश थोड़े हैं, बड़े के ज्यादा हैं। तो जब मृत्यु होगी तो उस समय सारे न ग्रहण करके केवल एक आकाश प्रदेश लिया जाता है। तो कहा जाता है जब किसी जीव ने जितने लोकाकाश के आकाश प्रदेश हैं, क्रम से या बिना क्रम से जितने भी आकाश प्रदेश हैं, एक एक बार मतलब सबको ग्रहण कर मृत्यु के द्वारा स्पर्श कर लिया है, तब वो बादर क्षेत्र उद्गल प्रावर्तन। लेकिन जब क्रमशः श्रेणियों के हिसाब से जिस आकाश प्रदेश में वर्ण हुआ, अब उसके साथ वाले आकाश प्रदेश में उसकी मृत्यु होगी तो ग्रहण किया जाएगा। और यदि उस आकाश प्रदेश के अगल बगल में दूर में चाहे कितने अनंत जन्म वर्ण क्यों न हो जाए, उनको ग्रहण नहीं किया जाए। तो कहा जाता है क्रम से जब सारे लोक के आकाश प्रदेशों को मृत्यु के द्वारा स्पर्श कर लेगा तो वह सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन कहा जाएगा उतने टाइम को। तो कहा जाता है एक पुद्गल प्रावर्तन में भी अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। तो ये क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन। अब इसके आगे काल पुद्गल प्रावर्तन है। काल पुद्गल प्रावर्तन के भी 2 भेद हो जाते हैं, जैसे बादर और सूक्ष्म।
कहा जाता है 10 कोटा कोटि सागरोपम का एक उत्सर्पणी काल है और इतने ही परिमाण का अवसर्पणी काल कहा जाता है। तो इसके क्रम से या बिना क्रम से जब हर समय के इस काल चक्कर के हर समय को मृत्यु के द्वारा जब स्पर्श कर लिया जाता है तो वे बादर काल पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। और जिस समय क्रमशः एक के बाद दूसरे प्रदेश को, दूसरे के बाद तीसरे प्रदेश को जब जीव स्पर्श करता है तो वो क्रम से सारे 20 को पूरे काल चक्कर के प्रत्येक समय को क्रमशः स्पर्श कर लिया तो वह सूक्ष्म काल पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। कहा जाए सूक्ष्म में मानो अवसर्पणी काल का प्रथम समय है। यदि उसके अंदर जीव का मृत्यु हुई तो उसको ग्रहण करेगी, यदि नहीं हुई है तो पूरा काल चक्कर में जितने भी उसके जन्म मरण होंगे वो उसके ग्रहण नहीं होंगे। और दूसरे काल चक्कर जब दोबारा उस पहले समय के बाद दूसरे समय में यदि उसकी मृत्यु हुई है तो ग्रहण किया जाएगा, अन्यथा फिर काल चक्कर का पूरा घूम करके आए। ऐसे अनंत काल चक्कर भी क्यों ना बीत जाए लेकिन वो ग्रहण नहीं होंगे। जब एक के बाद दूसरे काल समय में अवसर्पणी काल के दूसरे समय में मृत्यु होगी तो उसको ग्रहण किया जाएगा, नहीं तो नहीं। जब दूसरे का ग्रहण हुआ फिर उसके बाद चक्कर लगा के आया है तीसरे समय में, यदि उसकी मृत्यु हुई तो ग्रहण किया जाएगा, नहीं है तो पुनः चक्कर लगेगा। ऐसे करते करते एक एक समय को क्रमशः जब मृत्यु के द्वारा स्पर्श कर लिया तो वह एक क्षेत्र मतलब के सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन हुआ। तो इनमें भी अनंत अनंत काल चक्कर बीत जाते। तो इस प्रकार काल पुद्गल प्रावर्तन। अब इसके आगे भाव पुद्गल प्रावर्तन कहते हैं। अनुभाग बंध के स्थान जो है वो असंख्यात है। असंख्यात भी कितने हैं, जैसे असंख्यात लोकाकाश, एक लोकाकाश के प्रदेश भी असंख्यात हैं। तो असंख्यात लोकाकाश के कितने प्रदेश हों, तो कहा जैसे असंख्यात लोगों के प्रदेश जितने हैं उतने ही अनुभाव के स्थान है। तो जब जीव क्रम से या बिना क्रम से हर मतलब अनुभाव बंध को बांध लिया, भोग लिया, बांध लिया, भोग लिया, हर को चाहे क्रम से चाहे बिना क्रम से, तो वह बादर भाव पुद्गल प्रावर्तन। लेकिन जब क्रम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे चरम शिखर तक जितने भी स्थान हैं, जितने समय में वो पूर्ण होंगे उतना वो सूक्ष्म भाव पुद्गल प्रावर्तन है। तो ये भाव पुद्गल प्रावर्तन एक बादर और एक सूक्ष्म। बादर में क्रम अक्रम, क्रम से बिना क्रम से दोनों ग्रहण किए जाते हैं, और सूक्ष्म में क्रम से ग्रहण करना, क्रम से क्यों न स्पर्श करे उनको ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार कहा जाता है ऐसे सूक्ष्म भाव उद्गल प्रावर्तन में भी अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के पुद्गल प्रावर्तन के हैं। द्रव्य पुद्गल प्रावर्तन, क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन, काल पुद्गल प्रावर्तन और भाव पुद्गल प्रावर्तन। तो ये सारे समय की जो संज्ञाएं बताई हैं ये 3 प्रकार की हैं। एक तो जो अतीत हो गई है, भूतकाल में चली गई है, एक जो वर्तमान काल समय में, और एक है जो आने वाले समय में होंगी। तो इस प्रकार पुद्गल प्रावर्तन भी 3 प्रकार के, एक अतीत, एक वर्तमान और एक भविष्य। अब इसके आगे वचन का भी तीविहे बयने पणते संजाहा एक बयने दो बयने बहु बय
अहवा तीविह वयने पणते तंजाह इत्थि वयने पोम वयने नपुंसक वयने। अहवा तीविह वयने पणते तंजाह तीये वयने पड़ुपन्न वयने अनागय वयने। ताकि तीविह वयने पणते वचन तीन प्रकार के कहे। ताकि प्रतिमाधारी साधु की प्रतिमाएं काल विशेष पर निर्भर करती। काल का, इसलिए काल का वर्णन किया गया। प्रतिमाधारी साधु के लिए वचन का विवेक आवश्यक होता है। बिना विवेक के बोला हुआ वचन संबर के स्थान पर आश्रव का कारण बन जाता है, और यतना से बोला जाता है तो वो संबर निर्द्रा का कारण बन जाता है। तो अब वचन के संबंध में वर्णन किया जा रहा है। तीविह वयने पणते वचन तीन प्रकार का कहा। तंजाह जैसे कि एक वयने, दो वयने, बहु वयने, एक वचन। जब एक व्यक्ति का वर्णन किया जाता है तो वहां पर एक वचन का प्रयोग होता है। जब दो व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वो जब दो व्यक्तियों का वर्णन करना है तो वहां पर द्विवचन का प्रयोग होता है। जहां पर तीन या इससे ज्यादा व्यक्तियों का वर्णन करना होता है तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है प्राकृत में तो दो ही वचन आते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में जो है ये तीन वचन जहाँ आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसी के हिसाब से प्राकृत में एक वचन बहुवचन के रूप में गर्दानें बनती हैं, जैसे जीर्ण, जीर्णो, जीर्णा, जीर्णम, जीर्णे। ऐसे करके संस्कृत में जो है तीनों वचनों का राम है, रामो, रामा, जीने, जीनो, जीना, ऐसे वचन चलते हैं। और क्रियाओं में भवती, भवते, भवंती, पठती, पठते, पठंती, ऐसे तीन वचन बनते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अहवा अथवा तीविह वयने पणते तीन प्रकार के वचन कहे। ये प्रकारांतर से बताया जा रहा है। तंजः जैसे के इत्थि वयने, पुम वयने, नपुंसक वयने, स्त्री वचन, पुरुष वचन, नपुंसक वचन। जैसे भाषा के भेदों में जहाँ पर पुल्लिंग का वर्णन आता है तो वहां पर अकारांत शब्द भी होते हैं, उकारांत भी होते हैं, ईकारांत भी होते हैं। उनकी पहचान अलग होती है, उनकी विभक्तियां अलग प्रकार से चलती हैं। स्त्री वचन जो होते हैं उनकी विभक्तियों के अलग रूप है। नपुंसक है तो उनका प्रथमा और द्वितीय के वचन अलग होते हैं, लेकिन शेष वचन विभक्तियों के वचन जो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। तो कहा जाता है स्त्री वचन, पुल्लिंग वचन, पुम वचन और नपुंसक वचन। अब इसके आगे कहा है अहवा तीविह वयने पणते अथवा तीन प्रकार का वचन कहा है। तंजहा जैसे कि तीय वयने, पड़ु पन्न वयने और अनागय वयने। अतीत वचन, वर्तमान वचन और अनागत वचन। अब इसमें भी जिस समय ऐसा काल आता है, अतीत काल का वर्णन आता है तो अतीत काल की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत भाषा में प्रोक्ष भूत में लिट लकार का प्रयोग करते हैं, लंग लकार का प्रयोग करते हैं, और सामान्य भूत में लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार प्राकृत भाषा में भी जहाँ पर सामान्य भाषा होने के कारण से जहाँ पर भूतकाल का वचन उसकी अलग प्रक्रिया है और वर्तमान का अलग है और भविष्य काल का अलग है। जैसे वर्तमान में भवती आता है, पठती आता है, गच्छति आता है, और भूतकाल के लिए अगच्छत आता है, अपठत आता है, अभवत, ऐसे रूप बनते हैं। और भविष्य काल में भविष्यति, पठिष्यति, गमिष्यति, ऐसे रूप चलते हैं।
तो कहा जाता है तीन प्रकार के वचन, जैसे कि तीय वर्ण अतीत वचन, पड़ुवन वर्ण वर्तमान के वचन, अनागत वचन भविष्य काल के वचन। ये तो संस्कृत की अपेक्षा से कहा। जैसे मैं गया, ये भूत काल का है। मैं जाता हूँ, ये मैं जा रहा हूँ, ये वर्तमान काल को। मैं जाऊंगा, ये भविष्य काल को लेकर के वचन कहे। अब इसके आगे वर्ण है प्रज्ञापन और उपघात। तीविह पन्नवण पणत्ता, तंजाह नान पन्नवण, दंसन पन्नवण, चरित पन्नवण। तीविह सम्य पणत्ते, तंजाह नान सम्य, दंसन सम्य, चरित सम्य। तीविह उबघाय पणत्ते, तंजाह उगमोबघाय, उपायनोबघाय, एसनोबघाय एवं सोही। पूर्व सूत्र में वचन का वर्णन आया है। कहते हैं समस्त शास्त्र जो है वो वचन रूप ही तो है, और समस्त कथनीय वचनों द्वारा ही तो व्यक्त होता है। जो भी बात कहनी है वचन के द्वारा ही उसको कहा जाता है। कहा कि जितना हम वचन के द्वारा बोल करके या लिख करके आसानी से समझा सकते हैं, ऐसे इशारों से समझाने में कठिनाई आती है। तो अतः वचन द्वारा होने वाली प्रज्ञापना, प्रज्ञापना का मतलब विवेचना का निरूपण अब इस सूत्र में किया जा रहा है। किसी विषय को भेद प्रभेद अनुभेदों के द्वारा विवेचन करना या कहना ही प्रज्ञापना है। मतलब कि प्रकर्षण ज्ञापनम बोधनम प्रज्ञापनम प्रज्ञापना। प्रकर्ष से मतलब पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है अपनी शक्ति के अनुसार यथा संभव ज्यादा से ज्यादा विवेचन करता है, ताकि समझने वाले को पूर्णतः समझ आ जाए। तो ऐसे जो समझाया जाता है वो प्रज्ञापना है। तो कहा जाता है ये प्रज्ञापना जो है तीन प्रकार की है। कहते हैं आत्मनिष्ठ साधक जब भी कुछ कहते हैं तब ज्ञान दर्शन और चारित्र के विषय में ही कहा करते हैं। अतः ज्ञान को लेकर के ज्ञान प्रज्ञापना, दर्शन को लेकर के दर्शन प्रज्ञापना और चारित्र को लेकर के चारित्र प्रज्ञापना। तो ज्ञान प्रज्ञापना, ज्ञान के अंदर ज्ञान के भेदों का वर्णन किया जाता है। कहते हैं मति आदि ज्ञान के 5 भेदों में से किसी एक भेद का विवेचन करना ही ज्ञान प्रज्ञापना है। यही सब प्रज्ञापनाओं का मूल है। ज्ञान के बिना दर्शन और चारित्र की प्रज्ञापना नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान से ही दर्शन और चारित्र पर प्रकाश डाला जाता है। अतः प्रस्तुत सूत्र में सर्वप्रथम ज्ञान प्रज्ञापना का वर्णन किया है। अब जब ज्ञान का वर्णन करना है, इसके लिए नंदी सूत्र जो है हमारा सबसे बड़ा दृष्टांत। ऐसे नंदी सूत्र के अंदर 5 ज्ञान का वर्णन किया है। वहां पर सबसे पहले जो है व्यवहार प्रत्यक्ष और निश्चय प्रत्यक्ष को लेकर के इंद्रिय प्रत्यक्ष और अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान का वर्णन किया। उसके बाद अभिनिबोधि ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का वर्णन किया। वैसे हम क्रम से देखें तो अभिनिबोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। अब अभिनिबोधि ज्ञान के संबंध में श्रुत निश्चित अश्रुत निश्चित। श्रुत निश्चित में आता है अवग्रह, यह अवाय धारणा। अवग्रह के 2 भेद, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह के 4 भेद, 5 इंद्रियां, छठे मन। इनमें से चक्षु इंद्रिय मन को छोड़ करके शेष इंद्रियों से होने वाला अव्यक्त ज्ञान जो है व्यंजनावग्रह है। कुछ व्यक्त ज्ञान जो है वे अर्थावग्रह है। तो 4 व्यंजनावग्रह के, 6 अर्थावग्रह के भेद हो जाते हैं। ऐसे 6 प्रकार की, यह 6 प्रकार का अवाय और 6 प्रकार की धारणा, ऐसे जो 28 भेद हो जाते हैं। और एक एक के 12-12 भेद आगे और हो जाते हैं। 336 भेद होते हैं।
और 4 प्रकार का अश्रुत निश्चित है, जिसमें 4 प्रकार के बुद्धि है, उत्पातिकी, वैनयिकी, कर्मजा, परिणामिकी। ऐसे 340 भेद अभिनिबोधि ज्ञान के हो जाते हैं। आगे शुद्ध ज्ञान के आगे भेद चलते हैं। एक 7 प्रकार के भी बताए जाते हैं। 7 को दो दो आगे करके सामान्य विशेष करके 14 हो जाते हैं। 20 प्रकार के भेद भी होते हैं। और नंदी सूत्र के अनुसार शुद्ध ज्ञान के देखें तो 11 अंगों के 12 अंगों के पश्चात जो है कालिक उत्कालिक को लेकर के वर्णन चलता है। आगे कालिक सूत्रों का वर्णन भी है, उत्कालिक सूत्रों का भी वर्णन है। इनकी प्रज्ञापना किस सूत्र में क्या क्या वर्णन आता है, संक्षेप में जब विस्तार से उसका वर्णन करना, ये सारा शुद्ध ज्ञान प्रज्ञापना में आ जाएगा। और अवधि ज्ञान के संबंध में 2 प्रकार का, जिसके अंदर भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के भेद से 2 भेद होते हैं। भाव प्रत्यय का नारकियों का, देवताओं का, गुण प्रत्यय का त्रियंचों का, मनुष्यों का आता है, जिसके आगे 6 भेद हो जाते हैं। अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, इनका वर्णन। आगे मन पर विज्ञान के 2 भेद, जिसमें ऋजुमति, विपुल मति किन किन को होता है, इनके संबंध में वर्णन। फिर आगे केवल ज्ञान के संबंध में भवस्त है, जैसे भवस्त केवल ज्ञान, सिद्ध केवल ज्ञान, इनके संबंध में सारा वर्णन करना। तो ये सारी की सारी प्रज्ञापना जो है ये ज्ञान प्रज्ञापना है। अब इसके आगे दर्शन प्रज्ञापना है। श्रद्धा के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह दर्शन प्रज्ञापना है। इसके मूलतः 3 भेद हैं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिश्र दर्शन। इनमें से मुमुक्षुओं के लिए सम्यक दर्शन ही उपादेय है। सम्यक दर्शन के मुख्यतः 3 भेद हैं, जैसे कि औपशामिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशामिक सम्यक दर्शन। जिस समय अनंतानुबंधी के चारों कषाय मिथ्या दर्शन मोनि, मिश्र दर्शन मोनि, सम्यक मोनि, सातों प्रकृतियां पूर्ण रूप से शांत होती हैं, तो उस समय औपशामिक सम्यक दर्शन होता है। जब ये सातों प्रकृतियां पूर्ण रूप से क्षय हो जाती हैं तो आत्मा के अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और इनके अंदर जिस समय सम्यक दर्शन होने को छोड़ करके बाकी सब शांत है, केवल इसका उदय है। और इस सम्यक दर्शन होने का उदय जो है, ये दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक नहीं होता। जैसे पारदर्शी शीशा होता है, वो दृष्टि का बाधक नहीं होता। इसी प्रकार सम्यक तो मोनि, सम्यक दर्शन मोनि भी जो है सम्यक दृष्टि का बाधक नहीं है। ये ठीक है, क्षायिक सम्यक तो नहीं आने देता, औपशामिक सम्यक तो नहीं आने देता, लेकिन तत्व रुचि के प्रति बाधक नहीं है। तो कहा जाता है इसके कारण से जब कभी मैलापन सम्यक दर्शन मुनि थोड़ा बहुत आ जाए तो उसे चल मल आदि ऐसे अनेक दोष पैदा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सम्यक से गिरता नहीं है। तो कहा जाता है इस प्रकार 3 प्रकार का ये सम्यक दर्शन है। औपशामिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षामिक सम्यक दर्शन। कहा जाता है इसका सम्यक दर्शन में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक आगमों का स्वाध्याय जो है बड़ा उपयोगी है। जब श्रद्धा भक्ति के साथ उपधान तप करते हुए हम आगम वाणी का स्वाध्याय करते हैं, दे देखते हैं कि सारे वचन भगवान के द्वारा कहे गए और उनको जानते हैं, श्रद्धा रखते हैं। और जितना हम श्रद्धा रखते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा जो है हमारी श्रद्धा निर्मल होती जाती है, हमारी भावनाएं शुद्ध होती जाती हैं, चारित्र आदि के प्रति उत्साह बढ़ता है और उत्साह के साथ उसका पालन किया जाता है। तो ये सारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय जो है परम आवश्यक है। स्वाध्याय करें कराएं, शास्त्र वाणी सुने सुनाए, इससे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और इसके साथ साथ श्रद्धा की निर्मलता और चारित्र की निर्मलता के भी द्वार खुल जाते हैं।
तो इस प्रकार दर्शन प्रज्ञापना का वर्णन, इसके अंदर दर्शन का वर्णन किया जाता है। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है। जब मिथ्या दर्शन मोनि कर्म के उद्गल कुदे में आते हैं तो कैसे आत्मा को भ्रमित कर देते हैं, और भ्रम के कारण से कैसे सन्मार्ग पर चलता हुआ साधक कैसे भटक जाता है। जो हमारे इतिहास में निंदवों का वर्णन आता है वो साक्षात इसका दृष्टांत है। इतने उत्साह से वो संयम मार्ग में आते हैं, लेकिन जब मिथ्यात्व का उदय आता है तो कैसे वो भटक जाते हैं। जिन्होंने सन्मार्ग दिखाया उन्हीं का उनके ही विरोधी बन जाते हैं। और मिश्र दर्शन इस समय होता है तो उस समय कैसे श्रद्धा का मिला जुला रूप सामने आता है, शंका ग्रस्त दुविधात्मक स्थिति में फंस जाता है। तो कहा जाता है जहां पर इस प्रकार दर्शन का प्रज्ञापना की जाती है, वर्णन किया जाता है, वह दर्शन प्रज्ञापना है। अब इसके आगे चारित्र प्रज्ञापना कहते हैं, ज्ञान और दर्शन के बिना चारित्र में प्रगति नहीं होती। ये प्रगति नहीं हो सकती। चारित्र का अर्थ है जीवन में किया जाने वाले कार्य का कार्य जहाँ आचरण। आगमों में चारित्र के 5 भेद कहे हैं, जैसे सामायिक चारित्र, छेदोत्सापनी चारित्र, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथा क्या चारित्र। इन 5 चरित्रों का विवेचन करना, वर्णन करना जो है वह क्या है, चारित्र प्रज्ञापना है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की प्रज्ञापना कही, जैसे कि ज्ञान प्रज्ञापना, दर्शन प्रज्ञापना, चारित्र प्रज्ञापना। आगे बताया है, तीवी है सम्य पणत्ते। सम्यक भी 3 प्रकार का कहा है। सम्यक जो सच है, यथार्थ है, जिसमें किसी प्रकार की असत्य का अंश नहीं। तो तंजा जैसे कि नान सम्य, ज्ञान सम्यक, दर्शन सम्यक, दर्शन सम्यक और चरित्र सम्यक, चारित्र सम्यक। ज्ञान सम्यक देखा जाए तो यथा आत्मा के लिए हितकारी क्या है, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन आत्मा के लिए हितकारी। सम्यक चरित्र ये आत्मा के लिए हितकारी। इनकी आराधना आत्मा जितना करता है उतना संबर और निर्जरा हो। आने वाले कर्म रुकेंगे और पूर्व के कर्म करें। जितना कर्मों का बोझ हल्का होगा आत्मा की समाधि बढ़ती जाए, आत्मा के गुणों का विकास। जब ये गुण पर पहुंचे आत्मा पूर्ण रूप से कर्मों के कर्मों का संसार। तो कहा जाता है संसार से तारने वाले कौन है, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ही तो है। गुरुजन इसका मार्ग दिखाते हैं, गुरुजन प्रेरणा देते हैं, गुरुजन उत्साह को बढ़ाते हैं। गुरुजन जहाँ पर भूले होती हैं उनका सुधार का उपदेश देते हैं, और जो आत्मा इसके अनुसार चलता है तो इस सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की नावा में बैठ करके संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो देखा जाए सबसे जिसको हम ठीक कह सकते हैं, सम्यक कह सकते हैं, उपयुक्त कह सकते हैं, तो वो क्या चीजें हैं, वो सम्यक ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और चारित्र है। तो इसलिए कहा जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। कहते हैं जीवन में जब विवेक की अखंड ज्योति जगमगाने लग जाती है तब आत्म स्वरूप का, मोक्ष के उपायों का, विषय कषायों से मुक्त होने का, संसार और संसार के हेतुओं से निवृत्त होने का विज्ञान होना ही क्या है, सम्यक ज्ञान। और ये स्वाध्याय के शास्त्रों को पढ़ने से सुनने से ही संभव है। दूसरा सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा की प्रतिबंधक कर्म प्रकृतियों के सर्वथा क्षय होने से या सर्वथा उपशम या शोक्षम होने से जो श्रद्धा की अभिव्यक्ति आत्मा में होती है वही सम्यक दर्शन।
इसके होने पर ही साधक साधना पथ पर दृढ़ निश्चय होकर अग्रसर हो सकता है। सम्यक श्रद्धा के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। आत्मा और परमात्मा के लक्ष्य से विचलित न होना ही सम्यक दर्शन की पृष्ठभूमिका है। कहते हैं चाहे वो कितने ऊंचे आचार विचार का क्यों न पालन करता हो, यदि उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो पहले गुण स्थान पे। कहते हैं उस सम्यक दर्शन के बिना आचार विचार से वो 21वें देवलोक तक तो जा सकता है, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने की क्षमता जो है इस चारित्र के साथ ऐसा सम्यक दर्शन है, वही इस सीमा को पार करके 5 परिवारों में जाने का अधिकारी बनता है और वही कर्म क्षय करने का अधिकारी बन के सिद्ध गति को जाने का अधिकारी बनता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र व्यवहारिक धर्म से तथा देह भाव से ऊपर उठकर संयम और तप की आराधना करना, सब प्राणियों से मैत्री स्थापित करना, परिचय देने वाले को भी अंतःकरण से क्षमा देना, अनंत गुण होने पर भी निरभिमानी रहना, धर्म क्रिया में भी मायाचारिता नहीं करना, भौतिक पदार्थों से निष्क्रिय होकर विचरण करना, कोई भौतिक चाहना नहीं करना, मोह ममत्व से अलग रहकर आत्माभिमुख होना सम्यक चारित्र है। तो इस प्रकार 3 प्रकार का सम्यक कहा, ज्ञान सम्यक, दर्शन सम्यक, चारित्र सम्यक। आगे तीन है उपघाय भक्ति, 3 प्रकार का उपघात का है, ताकि जो उपघात जिससे हमारे ज्ञान दर्शन चरित्र का विनाश होता है, चरित्र का विनाश। तंजाह जैसे कि उपगमोवघाय, उपायनोवघाय, केशनोवघाय, जो 16 उद्गमन दोष हैं, 16 गोचरी के संबंध में ऐष्णा समिति के 16 उत्पादन दोष, 10 ऐष्णा के दोष हैं। कहा जाता है उद्गम दोषों का सेवन करता है साधक इच्छा वृत्ति में, तो उसमें चरित्र का घात होता है। ऐसे उत्पादन के दोषों का सेवन करता है तो उत्पादन उपघात होगा, और जब ऐष्णा के दोषों का सेवन करता है तो ऐष्णा के दोषों संबंधी चरित्र का घात होता है। तो कहा जाता है उद्गम के दोष लगाना जो है वह उद्गम उपघात है, उत्पादन के दोष लगाना वह उत्पादन उपघात है, और ऐष्णा के 10 दोषों में से कोई दोष लगाना वो ऐष्णा का उपघात है। एवं विशोही, ऐसी प्रकार कहा कि 3 प्रकार की विशोधि कही है कि गोचरी आदि में उद्गम के दोषों का सेवन नहीं करना, वह उद्गम विशुद्धि है, विशुद्धि है। और गोचरी आदि में उत्पादन के जो 16 दोष हैं उनमें से किसी भी दोष का सेवन नहीं करना, वह उत्पादन विशुद्धि है, विशुद्धि है। और ऐसना, ऐसना विशोही, और ऐसना के 10 दोषों में से किसी भी दोष का सेवन नहीं करना, तो ये ऐसना विशुद्धि है। तो कहा जाता है किन कारणों से जो चारित्र दूषित होता है, तो गोचरी संबंधी में ये जहाँ बताया कि उद्गम, उत्पादन और ऐष्णा के दोषों को कारण से गोचरी आदि में जो भी वस्तु ग्रहण करते हैं उनमें दोष लगता है, और जिनमें विवेक रखा जाए, इन दोषों से बचा जाए तो विशुद्धि, उद्गम विशुद्धि, उत्पादन विशुद्धि और ऐष्णा विशुद्धि कही जाती है। आत्मा को मतलब कि आत्मा का चरित्र निर्मल रहता है। अब इसके आगे आराधना, संकलेश और प्रायश्चित, इनके संबंध में वर्णन आएगा, तो कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास। तो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवयाणं नमो लोये संसाहुणं ऐसो पंथ नमो कारो साव पाव सनातनो मंगलानंत संवेशिं परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लौतम हरिहंता लौतम सिद्धा लौतम साहु लौतम
केवली मनातो धम्मो लोकतमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि। आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि। सिद्धे शरणं प्रवज्जामि। साहु शरणं प्रवज्जामि। केवली पुनर्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानी कोय जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।